एनेस्थीसिया। देखो जो एनेस्थीसिया जो है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्जरी। नाउ डेज विदाउट एनेस्थीसिया सर्जरी जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो एनेस्थेटिक जो एनेस्थीसिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्जिकल प्रोसीजर्स में। और इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट जो सर्जरी जो थी ना, वो सुश्रुत के पीरियड के टाइम पे बिल्कुल पीक पे थी। और हमें सुश्रुत संहिता में सर्जिकल प्रोसीजर्स की तो बहुत सारी डिटेल मिलती है, बट एनेस्थीसिया के रिगार्डिंग काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है। पर कुछ आचार्य ने फिर भी इसे मैंशन किया गया, जैसे कि सुश्रुत ने कहा है, प्राक शस्त्रकरम सचेष्टम बोचेत आतुर्भिषक मध्यपम पायेन मध्यम तीक्ष्णम यो वेदना अवश्य। कि शस्त्रकर्म करने से पहले चिकित्सक रुग्ण को यानी कि भोजन रोगी को भोजन करने दे। जो रुग्ण वेदना सहन नहीं कर सकते हैं तो उनको हमने क्या करना, और मद्य पीते हैं तो उसे हमने तीक्ष्ण मद्यपान कराना, जिससे कि रुग्ण जो है वो मूर्छित नहीं होता है और उसे शस्त्रकर्म के दौरान वेदना की अनुभूति जो है वो भी नहीं होती है। चरक ने बोला कि अपरिपक्व गर्भ वाली जो स्त्री होगी ना, तो जो उस शल्य से हम उसका गर्भ निकाल देंगे, उसके बाद हमने उसके गर्भाशय का शोधन करना है, उसकी वेदना दूर करनी है, उसके मन को प्रसन्न करना है। तो उसको हम 4 चीज़ें देते हैं, सूरा, सिद्धू, मदिरा और आसव। इनमें से किसी एक का गर्भिणी आदि स्त्री का प्रकृति आदि का विचार करके हम प्राशन कराते हैं। फिर भावप्रकाश ने भंगा के बारे में बताया गया कि जो भंगा है ना, उसका क्या है कि भंगा नाम द्रव्य का मोह तथा मद्य निर्माण करने में जो भंगा नाम द्रव्य का मोह तथा मद्य निर्माण करने में गुणकारी होने के कारण इसका उपयोग जो है वो संज्ञानाश के लिए हम करते हैं। सुश्रुत तंत्र में बताया कि जो वायु आदि दोष होते हैं ना, उसके कारण क्या होता है कि जो संज्ञावान नाड़ी होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, सुख दुख के ज्ञान का विनाश करने वाला जो तमोगुण होता है ना, विनाश करने वाला तमोगुण जो है वो आच्छादित हो जाता है, जिससे मनुष्य काशवत भूमि में गिरा रहता है, उसे किसी भी प्रकार की संवेदना की अनुभूति नहीं होती है। फिर इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि एनेस्थीसिया इज अ टेम्पररी स्टेट दैट कॉजेज चार चीज़ें होती है, अनकॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ मेमोरी, लैक ऑफ पेन और मसल रिलैक्सेशन। सेकंड डेफिनेशन आ जाएगी, द टर्म एनेस्थीसिया रेफर्स टू द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ sensation with or without the loss of consciousness as a result of disease, injury or administration of anesthetic agent, usually by injection or by inhalation। फिर आ जाएगा कि अगर अंडरस्टैंडिंग होगी, इसको फिजियो और फार्मा आती होगी ना, तो वो प्रैक्टिस एनेस्थीसिया की मोर सेफली कर सकता है। उसके लिए क्या है, उसकी अप्रोच जो है पेशेंट से अच्छी रहेगी, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर अच्छा होगा, उसका प्री मेडिकेशन अच्छी होगी और कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होगी, पोस्ट ऑपरेटिव केयर होगी। इक्विपमेंट क्या आएंगे एनेस्थीसिया के, लेरिंजोस्कोप, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ओरोफेरेंजियल एयरवे, नासोफेरेंजियल एयरवे, एम्बू बैग, बॉयल्स, एपरेटस, पल्स ऑक्सीमीटर, कार्डियक मॉनिटरिंग, बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप और स्पाइनल नीडल, इमरजेंसी ड्रग ट्रेस, सक्शन कैथेटर, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। प्री ऑपरेटिव में आ जाएगा कि पेशेंट जो है ना, सर्जरी से पहले हमने एग्जामिन करना है, कोई उसको एसोसिएटेड डिसीज़ तो नहीं है, इसकी डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, तो हम उसको ठीक करेंगे। फिर कौन कौन से उसके हमने सिस्टम जो है उसकी हिस्ट्री लेनी है, CVS यानी कार्डियोवैस्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर उसका GIT, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्रग एलर्जी, प्रेगनेंसी, स्मोक, अल्कोहल। फिजिकल एग्जामिनेशन पहले ओरल हाइजीन आ जाएगी, फिर उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, पैलर, हाइड्रेशन स्टेटस, CNS, CBC, RS वगैरह, एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइन, BP, हार्ट साउंड, पेरिफेरल पल्सेशन, इन्वेस्टिगेशन वही नॉर्मल सी HP, ब्लड शुगर लेवल, LFT, ECG, रूटीन यूरिन, सीरम क्रिएटिनिन, चेस्ट एक्सरे। फिर प्री ऑपरेटिव में आ जाएगा कि उसको एक अच्छा कॉन्वर्सेशन रखना है पेशेंट के साथ, उसकी हिस्ट्री लेनी है और उसको इन्फॉर्म होना चाहिए, रिटर्न कॉन्सेंट। और सिग्निफिकेंट डिसीज़ जो है अगर वो प्रेजेंट है तो पहले उस डिसीज़ को कंट्रोल करो। फिर नील बाय माउथ रखना है 4 आवर्स बिफोर द सर्जरी। और उसको प्री मेडिकेशन क्या देनी है, उसको एक रात पहले अगर उसको एंजाइटी हो रही होगी तो डायजेपम की टेबलेट दे दो। अगले दिन जब उसको इंजेक्शन देना है एनेस्थीसिया का, तो उसे डायजेपम का इंजेक्शन दो पहले, और एट्रोपिन दो 0.6 mg। अगर उसको नेक्रोटिक एनाल्जेसिक यूज़ किए उसने प्री ऑपरेटिव में, तो उसको एंटीएमेटिक्स दो। लोकल एनेस्थीसिया क्या आएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द रिवर्सिबल डिप्रेशन ऑफ नर्व इम्पल्स कंडीशन लीविंग टू टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन एंड रिलीफ ऑफ पेन बिकॉज ऑफ द डिस्टर्ब्ड नर्व कंडक्टिविटी। क्या होता है कि जो नर्व, हर चीज़ नर्व से नर्व इम्पल्स से काम करती है, तो जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन है ना, उसका रिवर्सिबल डिप्रेशन हो जाता है, जिसके कारण लॉस हो जाएगा सेंसेशन का और रिलीफ होगी पेन की, क्योंकि जो नर्व कंडक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर अब टाइप्स जो है ना इसकी एनेस्थीसिया के, सबसे पहले आएगा इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में आ जाएगा कि इंजेक्शन देते हैं हम इसमें लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का, किसमें, जहाँ पे इंसिजन देना होता है वहाँ पे करते हैं सर्कुलर मैनर में। इसके इंडिकेशन आएंगे लाइकोमा और पॉलिप।